अच्छा, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का एवं पीढ़ी एवं आयु। रामराज परिषद से आप परिचित हैं? जी, रामराज परिषद का नाम सुना होगा, परिचित हैं? परिचित हैं गुरु जी। कहाँ के हैं आप? राशि के हैं। तब तो ठीक है, बैठ जी। बैठ। नंदलाल शास्त्री थे जिनके सन्यास का नाम हुआ नंद नंदनानंद सरस्वती। नंद नंदनानंद में 7 नकार, एक दो नकार नहीं, नंद नंदनानंद में 7 नकार। पहले उनका नाम था नंदलाल शास्त्री। आजकल की दृष्टि से मुल्तान की परंपरा के थे, बृहद भारत की दृष्टि से भारत के ही। कश्मीरी ब्राह्मण थे। आईएएस पहले कहते थे, एमए, एलएलबी और शास्त्री थे, इतने योग्य थे। राजस्थान से रामराज परिषद के वे सांसद चुने गए। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्राध्यक्ष थे। उनकी आज्ञा थी कि पार्लियामेंट में जब नंदलाल शास्त्री बोलें, उनका वक्तव्य हमको अवश्य यांत्रिक विधा से सुनाना चाहिए। एक और कश्मीरी नेहरू जी होते थे तो एक और नंदलाल जी होते थे। कोई किसी से कम नहीं थे योग्यता में। नेहरू जी भी बहुत अच्छे थे और ये तो एमए, एलएलबी, शास्त्री और आईएएस। तो हमने संकेत किया राजस्थान में लगभग बहुमत रामराज परिषद का विधानसभा की दृष्टि से हुआ। जो मुख्यमंत्री होने वाले थे, किसी राजनीतिक दल ने हवाई जहाज़ की दुर्घटना में उनको मरवा दिया। विपक्ष की भूमिका फिर भी रामराज परिषद के द्वारा प्रस्तुत की गई। अब जो रामराज परिषद है वो कागज़ पर है, संस्था की दृष्टि से, राजनीतिक दल की दृष्टि से। अब आप कह सकते हैं, संकोच के कारण ना भी कहें, मन में तो सोच ही रहे होंगे या सोचेंगे कि हम पूज्यपाद गुरुदेव के शिष्य हैं। इसी काशी में 6 वर्षों तक चातुर्मास के दिनों में उनसे पढ़ा है और बहुत सन्निकट के शिष्यों में हैं। संन्यास भी उन्हीं से हमको प्राप्त हुआ है। अपना सब अभियान भी हमको एकांत में उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है, क्या विसंगति है। फिर कोई प्रश्न कर सकते हैं, संकोच वश ना भी करें, कि हम रामराज परिषद का प्रचार क्यों नहीं करते, चुनाव के लिए किसी व्यक्ति को खड़ा क्यों नहीं करते। तो हमने यह सोचा कि यदि कोई प्रतिनिधि रामराज परिषद की ओर से खड़ा होता है तो राम जी के प्रति, राम राज्य के प्रति आस्थान्वित व्यक्ति भी जो अन्य दल में हैं वो विरोध किए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए राम जी के आदर्श को, राम राज्य के महत्व को दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, ऐतिहासिक धरातल पर ख्यापित करना चाहिए। व्यक्तियों के हृदय में राम जी और राम राज्य के प्रति आस्थान्वित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। भगवान श्री रामभद्र के राज्य में शासन काल में दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की किसी को प्राप्ति और व्याप्ति नहीं थी। गाढ़ी नींद में यह सिद्धि हमको आपको प्राप्त होती है कि हम दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में या ताप में किसी से संतप्त नहीं होते। तो राम जी ने गाढ़ी नींद की सिद्धि को हर व्यक्ति के जीवन में अपने शासन काल में उतार दिया।
राम जी जैसा राजा कौन हो सकता है। सुषुप्तिगत सिद्धि को उन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में हर व्यक्ति के जीवन में उतार दिया। समाधि में एक सिद्धि मिलती है, अगर निर्विकल्प समाधि किसी को प्राप्त हो जाए। कल्पना कीजिए 12 वर्ष का कोई युवक है या किशोर है, वोट देने का अधिकार आजकल 16 से है। 14 महाभारत में 14 वर्ष की आयु मानी गई है, उसके बाद वह कुमार भाव को त्याग देता है। तो आजकल की दृष्टि से या पुरानी दृष्टि से 12 वर्ष का कोई व्यक्ति निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले 12 वर्षों तक के लिए, तो 12 वर्ष तक समाधि में रहने पर भी उसकी आयु में एक क्षण की भी वृद्धि नहीं होगी। तो हमने संकेत किया कि भगवान रामभद्र के राज्य में यह भी चमत्कार हुआ कि आयु स्तब्ध हो गई। इसका अर्थ क्या है, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, ये सब सिद्धियाँ जनता को प्राप्त हुई। तो राम जी के जीवन में वो तो भगवान के ही अवतार थे। जो जो गाढ़ी नींद में या स्वप्नावस्था में और समाधि में सिद्धि प्राप्त होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, उसे व्यावहारिक धरातल पर आम जनता के जीवन में भी उतार दिया। तो राम राज्य तो चाहिए ही। राम जी जैसा राजा कौन होगा। तो राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए राम जी जिस मार्ग पर चले उसे समझने की आवश्यकता है। संकेत में करता हूँ, एक दिन मैंने बोला भी था, भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी, करिए लोकमत साधुमत निपुणय निगम निचोर। साधुमत, लोकमत, राजमत, शास्त्रमत, इन सब में जो समन्वय सामंजस्य साध करके शासन करेगा वो राम राज्य को प्रतिष्ठित करने में समर्थ होगा। करिए साधुमत, लोकमत, नृपनय निगम निचोर। साधुमत, लोकमत, शास्त्रमत, राजमत, इन सब में सामंजस्य साध करके जो शासन करेगा, राम राज्य का लक्ष्य हमने दिया है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। पूज्य गुरुदेव का वाक्य है, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विहीन, मुक्त सनातन शासन तंत्र राम राज्य का अर्थ है, स्वरूप है। आगे कोई प्रश्न पूछिए। इसी पे हमारा एक प्रश्न छोटा सा ही है। छोटा सा सही, बड़ा सा सही।